इसमें वाक्य विचार के अंतर्गत पदबंध हम आपको बता रहे हैं। पदबंध के अंतर्गत इसकी परिभाषा, पदबंध किसे कहते हैं, शब्द पद किसे कहते हैं, पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध जो वाक्य में मुख्यतः पदबंध 4 प्रकार के माने जाते हैं। संज्ञा पद, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो हम आपको इसमें 2 बता चुके हैं, ये संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध। तो क्रिया विशेषण पदबंध के विषय में हम जानते हैं, पहचान पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध के विषय में यहाँ पर देखते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया विशेषण पद क्रिया विशेषण पदबंध क्रिया विशेषण पद, क्रिया विशेषण पद क्रिया विशेषण पद क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण पद क्रिया की विशेषता बताते हैं। और जैसे इसमें बच्चा धीरे चल रहा है, बच्चा धीरे चल रहा है, पिताजी कल आएंगे। पिताजी कल आएंगे। वह वहां बैठी। तो इसमें वह वहां बैठी। तो धीरे, इसमें धीरे, कल,
धीरे, कल, वहाँ, ये जो हैं ये क्रिया विशेषण पद यहाँ पर हैं जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। बैठी है कहाँ? वहाँ। आएंगे कब? कल। चल रहा है कैसे? धीरे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रही है। क्रियापद है, क्रिया की विशेषता प्रयुक्त होकर क्रिया विशेषण पद जो हैं क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे ये आपके सामने बच्चा धीरे चल रहा है, पिताजी कल आएंगे, वह वहाँ बैठे हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ आपका। तो इसमें धीरे, कल, वहाँ अपनी अपनी क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्रिया विशेषण पद है। यदि किसी क्रिया विशेषण पद के स्थान पर एक से अधिक क्रिया विशेषण पद मिलकर के पदबंध के रूप में क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं तो उस पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। यदि यहाँ पर क्रिया विशेषण पद जो हैं वो एक से अधिक मिलकर के क्रिया की विशेषता बताते हैं तो वहाँ क्रिया पदबंध का कहा जाता है, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाता है। तो इकट्ठे होकर के जो क्रिया विशेषण हैं वह इकट्ठे होकर क्रिया विशेषण पद एक नहीं, एक से अधिक मिलकर के वह क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसलिए वहाँ क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पदबंध जो क्रिया विशेषण पद के स्थान पर प्रयुक्त होकर वही कार्य करता है जो अकेला एक क्रिया विशेषण पद कर रहा था, तब उस पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं वह, अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। एक से अधिक क्रिया विशेषण पद, अधिक क्रिया विशेषण पद, एक से अधिक क्रिया विशेषण पद मिलकर क्रिया विशेषण पद मिलकर पदबंध के रूप में क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। रूप में क्रिया की करते हैं तो उस पद को उस पदबंध को क्रिया विशेषण
पदबंध कहते हैं। क्रिया विशेषण पद और क्रिया विशेषण पद पर, जैसे क्रिया विशेषण पद, क्रिया विशेषण पदबंध। इसमें हम आपको इसमें थोड़ा एग्जाम्पल बता रहे हैं। इसमें हम क्रिया विशेषण पद और क्रिया विशेषण पद पढ़ेंगे, ये हुआ। अब इसमें देखते हैं हम क्रिया विशेषण पद, वह धीरे चल रही है। धीरे चल रही है। अब इसमें हम ये देखते हैं वह बहुत धीरे, वह बहुत धीरे चल रही है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, वह मैं कल पहुंचूंगा। कल मैं कल पहुंचूंगा। इसमें मैं कल 4 बजे, मैं कल 4 बजे पहुंचूंगा। मैं कल 4 बजे पहुंचूंगा। इसी ही प्रकार एक उदाहरण हम आपको और बताते हैं। सब लोग मंदिर गए हैं। सब लोग पुराने गणेश मंदिर इसमें ये सीधा आपको बता दिया गया कि वह क्रिया विशेषण पद, ये पद हुए, वो पद हुए। तो वह धीरे चल रही है। वह धीरे चल रही है। कितनी धीरे चल रही है? बहुत धीरे चल रही है। तो इसमें यहाँ पर एक विशेषण पद से ये बताया कि एक से अधिक क्रिया विशेषण पद मिलकर पदबद्ध के रूप में क्रिया की विशेषता बताने का जो कार्य करते हैं, तो उस पदबंध
को उस पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें केवल क्रिया विशेषण पद प्रयोग किए गए हैं, उसमें क्रिया विशेषण पदबंध प्रयोग किए गए हैं। बस ये इनका अंतर है। जैसे वह धीरे धीरे चल रही है, उसमें बहुत धीरे, तो धीरे के साथ में बहुत विशेषण क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पर एक से अधिक क्रिया विशेषण पद हुए। तो ऐसे ही कल पहुँचूंगा, कल पहुँचूंगा, लेकिन किस समय? 4 बजे, 4 बजे पहुँचूंगा। ऐसे ही सब लोग मंदिर गए हैं, सब लोग मंदिर गए हैं, गणेश मंदिर गए हैं, लेकिन पुराने गणेश मंदिर गए हैं, पुराना जो गणेश मंदिर है वहाँ पर गए हैं। तो इस प्रकार से आज हम आपको यही बता रहे हैं, उसके बाद और कल बताएंगे।